अच्छा, ये जो स्पेकुलेशन है इसमें एक और भी स्पेकुलेशन शामिल की गई। अब आप, क्योंकि आपके पास 5-4 किस्म के आपकी स्पेशलिटी है, एक ये क्या सराई इस वक्त हो रही है कि क्योंकि शायद खाकान अब्बासी बाहर गए थे नवाज शरीफ साहब से, फिर वो जो बातें हुई उसके बाद बस अब एक गेम हो रही है और ये अब तरीक़ाकार ये बनाया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला करवा लिया जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह की कंस्पिरेसी थी, और नून लीग वाले बड़े इत्मीनान से ये बात कर रहे हैं कि वो मेरे साथ तो कल एक साहब ने पता नहीं इतनी बड़ी अमाउंट का कहा कि शर्त लगा लें। मैंने कहा भाई मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और वैसे भी मैं पैसों की शर्त नहीं लगाता, कोई खाने वाने की बात है तो आप कर लें। वो कह रहे हैं जनाब ये आप देखेंगे ये ऐसा फैसला आएगा कि ये सर कलम कर देगा। अच्छा, एक और सवाल मेरा भी ले लें शाह खावर साहब। बेसिकली नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि 15 से 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी डिटेल्स नहीं दी जा रही हैं इमरान खान साहब की तरफ से, और जैसे स्क्रूटनी कमेटी है उसकी एक लिमिट, एक टाइम जो था वो मुकर्रर किया गया था, मैं ख्याल में 30 डेज थे या इससे ज़्यादा थे, तो इसका कोई इंप्रेशन या इम्पैक्ट नहीं आता सर जब इस तरह की चीजें होती हैं? देखिए मेरी एक बात सुने, देखिए बात ये है, जहाँ तक कि ये अकाउंट्स को ना जाहिर करने वाली बात है, ये भी मेरे इल्म में है कि ऐसा कोई इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ने या उनकी जो स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने अपने तौर पर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं जिसमें ट्रांजेक्शन होती रही है या हो रही है वो सारे उनके पास मौजूद है। इसी तरह जब उन्होंने पीटीआई से भी ये अकाउंट्स मांगे थे तो उन्होंने भी लिस्ट दी हुई है। अब उसमें जो कुछ एक तासर ये दिया जा रहा है कि कुछ अकाउंट शायद पीटीआई ने छुपाए हैं, वो छुपाए हरगिज नहीं है। वो कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी अपने तौर पर किसी ने अकाउंट खोला था, या वो एक इररेलेवेंट अकाउंट है जो कि प्रॉपर कानूनी तकाजे पूरे होने पर सिर्फ उसमें पीटीआई का नाम किसी ने यूज किया है। लेकिन ऐसे जो भी अकाउंट है उसमें किसी किस्म की कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है, वो गवर्नमेंट है उसको पीटीआई ओन नहीं करती। तो इसलिए इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट जो हर साल मैं अर्ज कर रहा हूँ वो आप छुपा सकते ही नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, क्योंकि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रिपोर्ट है सालाना, इनके ऑफिशियल हैं, बैरून मुल्क हैं या अंदरून मुल्क हैं, वो बिल्कुल नोटिफाइड हैं, वो बिल्कुल जाहिर हैं, और उसका जिक्र जो है उनके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं उसी की बेसिस के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट जमा कराई हुई है, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी 50 रुपया देकर वो हर साल की आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रिपोर्ट है आप फॉर्म P1 में वो ले सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसा कोई तासुर है कि इन्होंने कोई अकाउंट छुपाए, अकाउंट छुप भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर, आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। सदीक साजिद साहब, आपने ये बात सुनी शाह खावर साहब की, आप आज सारा दिन पीडीएम के इर्द गिर्द मुंडलाते रहे, उनकी क़यादत की वो भी पूरी खबरें सुनते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो खाने आज फिर खाए गए हैं ऐसे ज़बरदस्त चेहरे पे रौनक दिखाने की वो तो बस मैं क्या अर्ज़ करूँ। तो ये तो फिर कहानी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? ये चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश है। सबसे पहले तो समी साहब एक छोटी सी जो है वो तस्हीर करना बहुत ज़रूरी है, और आप सीनियर हैं तो ज़ाहिर है सीनियर से सीखना चाहिए हमेशा। गुज़श्ता दिनों आपने शायद खाकान अब्बासी के हवाले से कहा था कि उनकी मुलाकात हुई है, और मैंने उसमें थोड़ा सा कहा था कि मेरे ज़राए के मुताबिक नहीं हुई। तो फिर एक शख्सियत का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि एक नहीं 3 मुलाकातें हुई हैं, आधे घंटे के नोटिस पे वीज़ा जारी किया गया है, और समी साहब की इन्फॉर्मेशन जो है ठीक थी, तो लिहाजा मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी मोहब्बत है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, काबिल भाई नहीं सर, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप तो बेसिकली यू आर ए बीट रिपोर्टर, और मैं कभी भी आपकी बात को इसलिए चैलेंज नहीं करता कि आप फील्ड में होते हैं, और दूसरा आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कोई क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ, गलती हो जाती है इंसान से, वो अलबत्ता मैंने जिस बंदे से सुना था उसको एक अहम शख्सियत नून लीग की ही बता रही थी कि मुलाकात नहीं हो सकती। नून लीग के अंदर भी एक तकसीम ज़ाहिर हो सकता है, शायद का कानबासी को ना पसंद करता हो। दूसरी बात, आप मौलाना फजलुर रहमान ने आज कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है ये द मदर ऑफ ऑल स्कैंडल है, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल जैसे सद्दाम कहता होता था मदर ऑफ ऑल बैटल्स। जी 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 जी, तो उसी तरह है। लेकर अब शाह खावर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद तो फिर ये चीज़ हो गई है कि ये वाकई जो आप बात कर रहे हैं कि चाय की प्याली में तूफ़ान वाली बात है, लेकिन वो फिर इसको तो कल बुनियाद ही उनकी जो कल का एहतजाज है इसी को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं कि कल हम फॉरेन फंडिंग केस का शायद फ़ैसला लेकर उठेंगे। हालांकि फ़ैसले के लिए तो आपको पता है 20 तारीख उन्होंने दी हुई है ऑलरेडी
कि हम महफूज फ़ैसला जो है 20 तारीख को जो है वो सुनाएंगे। और ये भी एक मेरे लिए भी हैरत की बात है कि शाह खबर साहब कह रहे हैं कि ये फ़ैसला आ भी गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत चली जाएगी या इससे कुछ इस किस्म के जो है वो असरात होंगे। इसमें जो असल जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है ना राना साहब, आप इस पर, क्योंकि आपने कानून एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप लॉ की डिग्री आपके पास है, जो उन्होंने बात कही है ना कि एक है सर्टिफिकेट, वो एक जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पे दिया गया, एक है बयान हल्फी। बयान हल्फी जो है अगर वो गलत साबित हो जाए तो फिर आप ये समझते हैं कि ये 62(1)(f, ये बेसिकली मेरा यही केस है जो फवाद चौधरी के हवाले से किया हमने, जिसको अदालत अभी टेकअप नहीं कर रही, ज़ाहिर है प्रेशर होगा और केसेस का जब भी बारी उसकी आएगी, कि जो आप ओथ टेकिंग, जो आपने हल्फनामा दिया है इलेक्शन कमीशन में, अगर उसमें आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी छुपाई है, चाहे वो कोई अकाउंट है या उसके बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो 62(1)(f में आ जाएगी। लेकिन जो सर्टिफिकेट है, अभी शाखावर साहब भी ये कह रहे थे, उसकी जो खिलाफ वर्जी है वो शायद 62(1)(f के ज़ुमरे में नहीं आएगी, क्योंकि वो गिवन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर एक सर्टिफिकेट है। आपका क्या ख्याल है? यू आर ए लॉ ग्रेजुएट। हमेशा देखें, बात यह है, शाह खबर साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं और उन्होंने जो बात की वो 100% सही है कि 62(1)(f जो है उसके लिए तभी कोई बंदा जा सकता है अगर किसी ने कहीं झूठा बयान हल्फी दाखिल किया हो। अगर जो जैसे शाह खबर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि ये जो सर्टिफिकेट होता है वो देते हैं कि जी ये गिवन इंफॉर्मेशन है, तो उस बुनियाद पर आप उनके खिलाफ 62(1)(f की कार्रवाई नहीं कर सकते। शमी साहब, बात ये है राना साहब, 40,000 बंदों की लिस्ट है पीटीआई की, जिन लोगों ने पीटीआई को फंड दिए, उनके टेलीफोन नंबर, उनके एड्रेसेस सब कुछ मौजूद हैं। जबकि जो पीपल्स पार्टी और उसके मुकाबले में जो नून लीग की फंडिंग है उनके पास कवायफ ही नहीं है। और वो तो उस दिन जब हम इंटरव्यू कर रहे थे खान साहब का, उन्होंने कहा कि मैं तो इलेक्शन कमीशन से ये उनको मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ कि आप ये बिल्कुल सारी चीज़ पब्लिक करें, लोगों को पता तो चले, क्योंकि उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ या वो वाहिद वो लीडर हैं या पार्टी है जिसने लोगों से पैसे जमा किए, लोगों से। शमी साहब, वो आज भी देखें यही कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को किसी माफिया की सरपरस्ती हासिल नहीं थी और मुझे आम लोगों ने पैसा दिया और आम लोगों के फंड से ये पार्टी चली है। तो जो बात है, जो आपने बात की चाय की प्याली में तूफान मचाने वाली, शमी साहब ये बुखलाहट का शिकार है पीडीएम की क़यादत। इन्होंने नारे इतने पता इनको इनके साथ नहीं है। नहीं कानूनदान राना साहब, ये देखें एक चीज़, अब जो अपोजिशन है उसने अपनी पॉलिटिक्स तो करनी है ना। आपका क्या ख्याल है कि वो इतने को बेवकूफ़ है, उन्हें नहीं पता होगा कि ये क्या है, लेकिन अगर वो ये काम ना करें तो उनके जो साथी हैं वो कैसे रहें उनके साथ, अगर वो उम्मीद ना दिलाएं अपने कोई भी पार्टी जो है। साहब, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि चोरी चकारी का जो माल है उसको बचाया जाए, वरना हम ये शोर करते रहेंगे। मैं आपको आज बताऊं, ये पीडीएम के सरबराह, एक सेकंड इतना वक्त हो गया और आपने अभी तक डिटेल्स नहीं दी। ये बात डिटेल्स, ये इलेक्शन कमीशन जो है उससे पहले डिटेल्स क्यों नहीं दी? जैसे शाह खबर साहब ने बताया कि सारा कुछ तो उनके पास मौजूद है, ठीक है, डिटेल तो ये नहीं दे रहे। कल आज भी बुलाया हुआ था इनको कि आकर अपने जमा कराएं स्क्रूटनी कमेटी में, ये नहीं गए। अच्छा सर, पीपल पार्टी, एक सेकंड भाई, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब है ना, मैं आज आपको एक बात बताएं। एक ब्रीफिंग के दौरान ना, पिछले दौर में वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब बहुत उछल के बात कर रहे थे। वो तो खासे वजनी है, उछल कहाँ से? तो एक वहाँ पे आपका मतलब है बड़े जोर शोर से। आजकल काफी स्मार्ट ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा मौलाना आराम से, जो कुछ लीबिया और बाकी जगहों से माल मिलता रहा है ना, वो किसी वजह से मैं अभी चुप हूँ, वो सारा कुछ पता है, वो मैं बता देता हूँ सारा। उसके बाद मौलाना साहब जो है ना, बिल्कुल बात इमरान खान साहब ने कही, उन्होंने कहा कि मुझे गारंटीड है, मुझे पता है कि 2 मुल्कों ने इनको पैसे दिए हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उन्होंने ऑफर किए थे। तो फिर सदीक साजिद, आपने किसी से पूछा आज कि ये जो आपका जो फंडिंग का मामला है मुस्लिम लीग नून का, उसके हवाले से वो तो बातें आ रही हैं कि आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, इस पर कोई बात किया आपने? इसके ऊपर जब बात की गई तो मौलाना का ये जवाब था, मरियम नवाज़ से भी ये सवाल हुआ था लेकिन वो तो नहीं बोली, पता मौलाना ने उनका जवाब उचक लिया, यानी कि उनके जवाब देने से पहले ही कह दिया। उन्होंने कहा ये ऐसे ही है कि एक कत्ल हो जाए, उसका केस दर्ज कर लिया जाए, उसके ऊपर फिर क्रॉस पर्चा आ जाए। उन्होंने ये एक उन्होंने
वजह बयान की, यानी कि उनके पास इसका कोई माकूल जो है वो जवाब नहीं था। बात है क्रॉस परचे। हाँ जी, क्योंकि हमने पहले तफसील मांगी हुई थी तो लिहाजा इन्होंने हम पे जी पहले ये तफसील देंगे तो फिर हम जो है वो तफसील देंगे। असल में इनको भी मालूम बात ये है समी साहब कि ये जो आप उम्मीद की बात कर रहे हैं ना, ये उम्मीद को इतना आगे ले गए हैं कि अब इनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि अब हमने इस उम्मीद को कितना आगे लेकर जाना है। क्योंकि मुझे नून लीग के लोगों ने, आप यकीन करें मेरे साथ, उन्होंने कहा समी साहब आप अपनी खैर मनाएं, ये गवर्नमेंट जाने वाली है, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा और तरीके इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी, ये तो फैसला हो चुका है, पता नहीं कहां फैसला हो चुका है। एक चीज तो आज पीडीएम ने खुद मान ली। इन्होंने कहा था 31 जनवरी तक हम उनको देते हैं डेडलाइन। 31 जनवरी अभी आनी है, उस डेडलाइन में आने में अभी तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं। लेकिन आज पीडीएम ने फरवरी में जलसे जुलूसों के शेड्यूल का एक नया अनाउंसमेंट कर दी है कि 21 जनवरी को भी या फिर 5 फरवरी को भी या पूरा फरवरी इन्होंने जलसे और एहतजाजी। इसका मतलब है कि 31 जनवरी को हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं हो रही, उनका ये मुतालबा रद्द कर दिया जाएगा और ये फिर आगे जलसे जुलूसों पे जाएंगे। फिर मौलाना ने कहा कि जब हम ये फरवरी में जलसे जुलूस कर लेंगे तो उसके बाद फिर जाकर हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।